हेलो प्यारे बच्चों। तो आज फिर एक बार आपसे मुलाकात है। फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, और ये जो नया टॉपिक है ये भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारा जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक थे। तो यहाँ पर अब हम वापस से वही चीज रिपीट करने जा रहे हैं। वापस से हम जेईई मेंस के टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आते। ठीक, मतलब समझ में भी हो सकता है आ जाए, जब आपको पढ़ाया जाता है तब तो हम बहुत फील लेकर समझ जाते हैं कि हाँ सर समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी हमसे उनके क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक, तो हम फिर से एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बारे में आई होप सबको पता होगा। माइक्रोस्कोप का नाम सुन रखा है, टेलीस्कोप का नाम सुन रखा है, और हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का भी नाम सुना है, लेकिन फिर भी हम इनके क्वेश्चंस नहीं बना पाते। ठीक, क्योंकि हमें एक्चुअली में ऐसा पढ़ाया जाता है, हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि जो हमारे काम की चीजें होती हैं हम उन पर फोकस ना कर बाकी सब चीजों पर फोकस करते हैं, और बाकी चीजों पर फोकस करने पर होगा क्या कि हम एक्चुअल चीज से भटक जाएंगे, और वो है क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। तो इस वीडियो में हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, और उनके लिए थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा। और फिर हम उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस में जो अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं। तो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे तो हम ये ऑटोमेटिकली फील भी करेंगे कि वो क्वेश्चंस बहुत आसान है, और अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें तो हम वो आसान क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, हमसे वो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो हम छोड़कर आते हैं, जो हम देखते ही छोड़ते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप और देखो टेलीस्कोप में प्रॉब्लम क्या है, हम इनको जितनी बार भी पढ़ें हम उन्हें 3-4 दिन बाद भूल ही जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के साथ ऐसा है कि ये आपको एक दिन पहले स्टडी करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए ये स्पेशली आपके लिए लेक्चर डिजाइन किया गया है ताकि आप जेईई मेंस से पहले इस टॉपिक्स को स्टडी करें और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके, स्कोर कर सकें, और हमारा जेईई मेंस का स्कोर इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो मेजर फोकस रखेंगे वो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर ही रखेंगे। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, यहां पर दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक रिलैक्स्ड और एक स्ट्रेस्ड। दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक रिलैक्स्ड आई नाम से चीज होती है, एक स्ट्रेस्ड आई नाम से चीज होती है। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हम उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैं देखना चाहता हूं, तो इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर के पास नहीं रख सकता, है ना। नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई के लिए हम ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस मानते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और इस डिस्टेंस का एक नाम भी है जो आपको पता ही होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो डिस्टेंस है u, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू d। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां डी को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी अलग अलग देखने के लिए, डिस्टिंक्ट देखने के लिए ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखा होना चाहिए, तभी हम इसको इजीली देख पाएंगे, बिना स्ट्रेस के देख पाएंगे। ठीक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है आंखों का स्ट्रेस बढ़ता है। तो यहां पर हम दो तरीके से इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, दो तरीके ऑब्जेक्ट देखते हैं। पहला कहलाता है स्ट्रेस्ड आई। स्ट्रेस्ड आई का मतलब है कि जो हमारी आंखें हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, उस पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, और स्ट्रेस सबसे ज्यादा तब पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट सबसे पास रखा हो। तो स्ट्रेस्ड आई का मतलब है हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि कितने डिस्टेंस पर हो, 25 सेंटीमीटर। यानी उस केस में हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या रहा होगा, 25 सेंटीमीटर पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी एक टर्म है रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड मतलब हमारी आंखें रिलैक्स्ड है
और हमारी आंखें रिलैक्स्ड तब रहती है जब हम किसी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इनफाइनाइट दूरी पर रखे चीजों को देखते हैं। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहेगा? इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो दो वर्ड्स का मतलब समझे, रिलैक्स्ड और स्ट्रेस्ड। रिलैक्स्ड कहीं पर लिखा हो इंफिनिटी, स्ट्रेस्ड कहीं पर लिखा हो 25 सेंटीमीटर। या क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आ जाएगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, डी पर। और इंफिनिटी के लिए तो बताएगा इंफिनिटी पर है या रिलैक्स्ड है, दो चीजें हैं। इनको पढ़ने के बाद हम सीधा फाइट मारते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पर। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात कहूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और नाम है डिटेक्टिव लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक सिंपल सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, और वो हमारा माइक्रोस्कोप होगा। तो जैसे हम नॉर्मल लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑप्टिक्स हमसे इजीली सॉल्व हो जाता है। लेंस में हमें पता है ए की फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, तो उसी के बेसिस पर हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, और इस कन्वर्जिंग लेंस की बात कहें तो इसका कहीं ना कहीं फोकल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। तो लेट्स से इस लेंस का ये पॉइंट है फोकस F। अगर ये पॉइंट इसका फोकस है, F है, तो इस फोकस से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला ये कि हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, हम ऑब्जेक्ट को जूम आउट करना चाहते हैं यूजिंग दिस लेंस। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको जूम आउट करना चाहता हूं, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको रखा जाता है इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर हम इसकी इमेज ऑब्जर्व करें तो इसकी जो इमेज बनती है वो एक्चुअली में वर्चुअल बनती है, एनलार्ज्ड बनती है। इसमें हम रियल इमेज से काम नहीं करते। रियल इमेज से काम क्यों नहीं करते? क्योंकि रियल इमेज ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यहां से देखने पर हमें इसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, जो कि पहले से क्या होगी? एनलार्ज्ड होगी, पहले से एनलार्ज्ड होगी। लेकिन एनलार्ज्ड इमेज रखने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस रीजन में रखा होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होना चाहिए। तो ये इसकी रेंज आ गई कि ऑब्जेक्ट की रेंज आ गई ऑप्टिकल सेंटर से फोकस। लेकिन इसमें भी एक इसकी पर्टिकुलर लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट की रेंज आप याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। इस ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं F से लेकर, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से आती है FD/F+D। अब साहब ये कौन सा डिस्टेंस है जो आप बता रहे हैं? ये एक्चुअली में एक ऐसा डिस्टेंस है, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए हमें सिर्फ जानना है कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखता हूं और इसकी इमेज हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी इमेज एक्चुअली में बन जाती है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। और अगर ये इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी तो हम यहां से इसको इजीली देख पाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट इसके पास कर दिया, इस डिस्टेंस से पास ले आए, तो एक गलती हो जाएगी, वो ये कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज भी पास आ जाएगी, और इमेज पास आएगी तो 25 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। और अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर आया तो हमारी आंखें उसे डिस्टिंक्टली देख नहीं पाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिनिमम FD/F+D रखनी है, और मैक्सिमम हम उसे कहां तक ले जा सकते हैं? फोकस तक, क्योंकि फोकस के बाद फिर रियल इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हमने ये चीज समझी कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी एक सिंपल लेंस के लिए एक लिमिटेशन है कि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस FD/F+D से लेकर FD/F+D से लेकर F की दूरी तक रख सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी रेंज में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इसी रेंज में होगा तो इमेज की भी एक पर्टिकुलर रेंज आएगी। वो रेंज कैसे निकालेंगे? फोकस पर रखेंगे तो इंफिनिटी पर बनेगा, इस पर रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर बनती है। तो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग दो केसेस इसमें डिजाइन किए जाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केसेस में से डिवाइड किया जाता है। पहला केस है इमेज विद रिलैक्स्ड आई,
यानी हम रिलैक्स्ड आई से इमेज को देखना चाहते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब यह है कि हम जिस चीज को देखना चाहते हैं इमेज को, वो इंफिनिटी पर बने। ठीक, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मदद से मैं आगे कुछ प्रूव करने जाऊंगा। वो ये कि अगर मैं इमेज इंफिनिटी पर चाहता हूं तो उसके लिए एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट आपको फोकस पर रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखेंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इसकी इमेज बनती है इंफिनिटी पर। ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं और इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। इसको रिलैक्स कंडीशन कही। अब इस केस में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है इसका फॉर्मूला। अब आता हूं मुद्दे की बात पर कि मुद्दे में का याद क्या करना है। मुद्दे में सिंपल माइक्रोस्कोप में ये याद रखना है, रिलैक्स्ड आई के लिए ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर और इमेज होती है इंफिनिटी पर। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसमें एक्चुअली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है D/F। अगर इमेज इंफिनिटी पर बनती है सिंपल माइक्रोस्कोप में तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला D/F। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या है? फॉर्मूला, क्योंकि हम इसका एप्लीकेशन ही सीखेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट सीखने के लिए हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है D/F, और इतना ही हमें जानना है। दूसरी कंडीशन है स्ट्रेस्ड आई। स्ट्रेस्ड आई का मतलब है कि हमारी इमेज कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन यानी D पर, कैपिटल D पर। और अगर आप इमेज D पर बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर मैं इमेज D पर बनाना चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए FD/F+D पर। और अगर ऑब्जेक्ट FD/F+D पर रखा, अगर ऑब्जेक्ट FD/F+D पर रखा तो इसकी इमेज कहीं पीछे जाकर बनती है और वो इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन D पर। ये इमेज है। इस केस में भी बस हमें यही याद रखना है ऑब्जेक्ट कहां है और इमेज कहां है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है FD/F+D, इमेज डिस्टेंस है D। और इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है 1+D/F। यानी मैग्निफिकेशन के दो ही फॉर्मूले हमें याद रखने सिंपल माइक्रोस्कोप में, D/F या 1+D/F, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पर ही बेस्ड बनते हैं। तो इंफिनिटी पर रिलैक्स्ड आई पर इमेज चाहिए तो D/F, स्ट्रेच्ड आई पर इमेज चाहिए तो 1+D/F। सिर्फ इसी के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये पूरी बात है हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारी इतनी बातें हो गई, D/F, 1+D/F, बस यही। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस यूज करने के बजाय दो लेंस यूज करते हैं। तो आइए पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक्चुअली दो लेंसेज यूज करते हैं। अब इन दो लेंसेज का नाम होता है, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और दूसरे लेंस का नाम होता है आईपीस लेंस। इसका नाम आईपीस क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये आई के पास होता है, आंखों के पास होता है। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आईपीस होगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट उधर रखेंगे भैया। तो इसमें मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है पहले वो समझते हैं। इन लेंसेज के कुछ फोकल लेंथ होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है लेट्स से FO। यहां पर अगर एक FO इस साइड है तो दूसरा फोकस इस साइड होगा, क्योंकि एक लेंस में दो फोकल प्लेन होते हैं, दो फोकसेस होते हैं। आईपीस में अगर मैं फोकस की बात करूं तो एक FE इस साइड होगा, एक FE इस साइड होगा, फोकल लेंथ FE। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब लेंथ। माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आती है लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब लेंथ। यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ का मतलब अलग होता है। यहां ट्यूब लेंथ का मतलब होता है FO और FA के बीच की दूरी। यह कहलाती है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। पहले तो ये समझें, इसको लेंथ ऑफ ट्यूब कहेंगे, ट्यूब लेंथ कह देंगे, एक ही बात है। इसमें इमेज किस तरीके से फॉर्म करवाई जाती है, अब हम इमेज फॉर्मेशन पर आते हैं। इमेज फॉर्म होने के लिए हम ऑब्जेक्ट को, पहला ऑब्जेक्ट जो होता है उसको फोकस के पार रखते हैं। जैसे ही हम इसको फोकस के पार रखते हैं, हमें पता है कि इसकी इमेज टू फोकस के पार बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, मैग्नीफाइड। अब ये दूसरा लेंस इस तरीके से आगे पीछे एडजस्ट करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी, है ना। आगे पीछे एडजस्ट इस तरीके से करेंगे ताकि ये जो इमेज है ये इस लेंस के फोकस के बीच में आ जाए।
यही सेम सिंपल माइक्रोस्कोप वाली कहानी कि इसमें भी ऑब्जेक्ट हम कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही रहे, और वही रेंज FD/F+D से F तक, लेकिन यहां F कौन सा यूज होगा, FE। अब दूसरा लेंस क्या करेगा, दूसरा लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में है, इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इसकी वर्चुअल इमेज और बना देगा, और वो वर्चुअल इमेज होगी मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड। ये हो गया पूरे लेंसेस का इमेज फॉर्मेशन। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो पहला मैग्निफिकेशन हुआ है पहले लेंस से, तो पहले लेंस का मैग्निफिकेशन मैं निकाल सकता हूं, और पहले लेंस का देखो इसमें कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, इसमें आपको अगर ये इमेज डिस्टेंस पता है v, ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है u, तो इसके मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, v/u। इसमें आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि पहले का मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v/u, जो कि नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है। और इसी को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो है f/f-u, और एक और होता है f-v/f। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम पहले लेंस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि देखो मुद्दे की बात यह है कि हमें मैग्निफिकेशन ही पूछा जाएगा, तो हमें मैग्निफिकेशन ही पढ़ना है, तो हम पहला फॉर्मूला ये लगाएंगे पहले के मैग्निफिकेशन के लिए। और यहां पर दूसरे के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, दूसरे में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो या तो D/FE या 1+D/FE, या और ये कब यूज करेंगे, जब रिलैक्स्ड आई होगी, और ये कब यूज करेंगे, जब स्ट्रेस्ड आई होगी। तो डिपेंड करेगा किस कंडीशन में आप लेंस यूज कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा, और इसका भी। इसका हम चेंज कैसे करेंगे, U चेंज कराएंगे, V चेंज हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा, मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो एक्चुअल हकीकत है वो तो देखो ये है कि आप V निकालें, U निकालें, मैग्निफिकेशन निकालें, दूसरे का मैग्निफिकेशन निकालें और इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, नेट मैग्निफिकेशन होगा, नेट मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2, यानी पहले का मैग्निफिकेशन इंटू दूसरे का मैग्निफिकेशन मॉड। तो एक जनरल तरीके की बात करूं तो ये तो जनरल तरीका है ना, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हमारे याद करने के लिए। तो क्वेश्चंस को जब ऑब्जर्व किया गया तो उन क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी पाई गई कि क्वेश्चंस में एक्चुअली में जो पूछा जाता है वो एक ही इसका स्पेशल केस पूछा जाता है। इसका एक ही स्पेशल केस बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है। वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस है इमेज इज एट इंफिनिटी, रिलैक्स्ड आई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ मेंशन नहीं होता, डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ इमेज इज रिलैक्स्ड आई, डिफॉल्ट मीनिंग। तो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई बार मेंशन नहीं होता कि इमेज कहां बनानी है, तो हम रिलैक्स्ड आई की कंडीशन मानेंगे, और वो इसका एक स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो है रिलैक्स्ड आई। उसमें क्या रहेगा कि हमारी जो इमेज है वो कहां बननी चाहिए, इंफिनिटी पर। और इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी, इमेज इंफिनिटी पर तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो। यानी दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा तो ही इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, तभी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, और उस केस में हमें रिलैक्स्ड आई बन जाएगा। लेकिन ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसका क्या रहा होगा, इमेज। यानी दूसरे पहले लेंस की जो इमेज है वो यहां बनी होगी, तो पहले लेंस में हमने ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा होगा ताकि उसकी इमेज यहां बन गई हो। ये लीजिए, अब हमें मैग्निफिकेशन कैसे निकालें। देखो अगर ये रिलैक्स्ड आई है तो इसका मैग्निफिकेशन तो बहुत आसान है, D/FE, D/FE। पहले लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकालें, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो F-V/F यूज करेंगे, FO ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि इस केस में हमें इमेज डिस्टेंस पता होगा। इमेज डिस्टेंस कैसे पता होगा, ये था FO, तो दिस डिस्टेंस इज FO। ये डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं ट्यूब लेंथ कहलाता है L। तो इमेज डिस्टेंस हमें इजीली पता है L+FO। तो इमेज डिस्टेंस L+FO, तो FO माइनस L+FO/FO। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव तो आएगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनी है। FO से FO कैंसिल हो जाता है, तो पहले का मैग्निफिकेशन इजी बन जाता है L/FO।
यानी लेंथ ऑफ द ट्यूब डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरे का मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय एफई। तो इस केस में जो नेट मैग्निफिकेशन आता है वो L बाय FO इंटू डी बाय एफई, जहां L है लेंथ ऑफ द ट्यूब, FO और FE के बीच की दूरी, D है डिस्टिंक्ट विजन, FO ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और FE आईपीस लेंस का फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल के लिए आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। जनरल के लिए इमेज डिस्टेंस निकालें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें, V बाय U, या तीनों फॉर्मूले लगा के मैग्निफिकेशन निकालें, दूसरे का मैग्निफिकेशन निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इसी का ही स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, जब इमेज इंफिनिटी पर बने, FE पर बने। तो FE पर बनने पर ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आ गया, और हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इतना ही जानना है। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या भैया, क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे पर आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम इस क्लास में स्टडी करेंगे वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कुल मिला के टेलीस्कोप, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज है एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि बाहर की स्पेस की चीजों को देखना। यानी इसके लिए एक चीज फिक्स हो जाती है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां रखा होता है, इंफिनिटी पर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, इंफिनिटी पर। यानी इसमें भी हम दो लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें फायदा ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां होता है, इंफिनिटी पर। और अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो ये फिक्स्ड हो जाता है कि इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। ये हमें पता है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, तो कोई भी रेज आए वो रेज हमेशा कहां मिलेंगी, फोकल प्लेन पर, और फोकस पर एक इमेज बन जाएगी। लेकिन क्योंकि हम यहां दो लेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैग्नीफाई करना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें दूसरा लेंस लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, FE। अब आईपीस इस तरीके से एडजस्ट होगा कि वो इसकी इमेज फिर से वर्चुअल बनाए, यानी फिर से हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे। वर्चुअल इमेज बनानी जरूरी है क्योंकि वही हमें दिखेगी, रियल इमेज नहीं देख पाएंगे। अब इस केस में ये मैग्निफिकेशन क्या आएगा, देखो इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, इसमें ध्यान रखना, ये कहलाती है लेंथ ऑफ द ट्यूब। इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब ये वाली लेंथ हो जाती है। इसमें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में F और FE के बीच की दूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाती है, लेकिन यहां लेंसेस के बीच की दूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाती है, ट्यूब। तो इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब कहेंगे, ठीक। अब इसमें भी हमारे दो स्पेशल केसेस बनते हैं। दो स्पेशल केसेस कौन से? पहला, रिलैक्स्ड आई में आप क्या चाहेंगे, इमेज फाइनली इंफिनिटी पर बने। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? देखो ये तो है FO। अगर मैं फाइनल इमेज इंफिनिटी पर चाहता हूं तो मैं यही चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, यानी कितने पर रखा हो, FE पर। तो उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है FO बाय FE, और लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला आ जाता है FO प्लस FE। ये इस टेलीस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बनते हैं। जब इमेज इंफिनिटी पर देखनी हो, रिलैक्स्ड आई पर देखनी हो, लेंथ ऑफ द ट्यूब FO प्लस FE। देखो FO कांस्टेंट है, FE चेंज कराया जा सकता है ना, लेंस को डिस्प्लेस कराकर। तो FE यानी कि डिस्टेंस को चेंज करा सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन आती है FO बाय FE जब रिलैक्स्ड आई हो, और लेंथ ऑफ द ट्यूब बन जाती है FO प्लस FE। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस दो फॉर्मूलों पर, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट केस आता है स्ट्रेस्ड आई। स्ट्रेस्ड आई की बात करें, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर मैं स्ट्रेस्ड आई की बात करूं तो स्ट्रेस्ड आई में इमेज हमें किस पर चाहिए, D पर। अगर हमें इमेज D पर चाहिए, देखो पहले की इमेज तो अभी भी कहां बनेगी, FO पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पर। दूसरे की बात करें तो दूसरे के लिए ये डिस्टेंस हम ऑलरेडी पता होता है, कितनी होती है, FED अपॉन FE प्लस D। याद कीजिए, इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पर चाहिए तो ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है FO बाय FE 1 प्लस FE बाय D। इसको हमें याद रखना है। डायरेक्ट कैसे आया, प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका यूसेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है FO बाय FE मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस FE बाय D। और दूसरा लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा, FO प्लस दिस डिस्टेंस, तो यह आ जाएगा FO प्लस FED अपॉन FE प्लस D।
अब इमेज फॉर्मेशन का डिफॉल्ट मतलब होता है रिलैक्स्ड आई। कुछ मेंशन ना हो तो इमेज किस पर बनानी है, रिलैक्स्ड आई पर, ठीक है। तो आइए चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे इन फॉर्मूलोज का यूज किया जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं रिव्यू देना चाहूं, ओवरव्यू देना चाहूं, तो ओवरव्यू में हमारे पास क्या निकल कर आया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिलैक्स्ड डाई, स्ट्रेच डाई से 25 सेंटीमीटर इंफिनिटी, वो वाली कहानी। दूसरा हमें याद रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, रिलैक्स्ड डाई के लिए d/f और स्ट्रेच डाई के लिए 1 + d/f। तीसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें क्या याद रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक तो जनरल फॉर्मूला V/U पहले का, दूसरे का d/f या 1 + d/f, और उसका एक स्पेशल केस जब इमेज इंफिनिटी पर हो तो उसमें एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है L/FO × d/FE। तीसरा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में फिर से दो केस, रिलैक्स डाई के लिए FO/FE और लेंथ ऑफ द ट्यूब FO + FE, स्ट्रेच डाई के लिए मैग्निफिकेशन FO/FE 1 + FE/d और लेंथ ऑफ द ट्यूब FO + FED/FE+D। यही कुछ बातें हैं जो हमें ओवरऑल याद रखनी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सिर्फ इतनी सी। तो इसी को अप्लाई करते हैं आइए जेईई मेंस के रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर ये देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस हम इजीली बना सकते हैं या बना सकते थे जब हमारे पेपर में आए। तो जब हमारे पेपर में आएंगे तो हम इनको ना छोड़कर आए, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस में यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज किया जाएगा और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी किया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो खुद से भी एक बार सॉल्व कर सकते हैं। जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। ठीक, तो कैसे बनाया देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम नियर पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी अब जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से देख रहे हैं यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक लेंस, यानी हम माइक्रोस्कोपिक लेंस, एक लेंस का यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 6। एक ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पर देखा और मैग्निफिकेशन 6 पाया। अब 25 सेंटीमीटर मतलब स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच्ड में जो मैग्निफिकेशन, अब देखो यहां पर हमारे पास एक लेंस है तो हम यहां पर एक लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और वो था 1 + d/f, और ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन 6। तो यहां से d/f की वैल्यू आ जाएगी 5, d की वैल्यू होती है 25, d की वैल्यू 25, तो सॉल्व करने पर फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 5। अब ये कौन सा फोकल लेंथ है इसके बारे में थोड़ी आगे देखते हैं। Which gives an unresolved image, unresolved मतलब अलग अलग नहीं है। A resolved image is observed at infinite distance, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या इमेज को देख रहे हैं इंफिनिटी पर रिलैक्स्ड आई से, विद टोटल मैग्निफिकेशन डबल द अर्लियर, यानी अब हम इंफिनिटी यानी रिलैक्स्ड कंडीशन देख रहे हैं और मैग्निफिकेशन डबल है यानी 12 है। और कौन सा चीज यूज कर रहा है, माइक्रोस्कोप। देखो पहले वाले में जो माइक्रोस्कोप यूज किया है वो एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, वो एक किसी बात को सिंपल माइक्रोस्कोप है। दूसरे वाले में बात कहें तो देखो ये लिखा भी डबल द अर्लियर यूजिंग एन आईपीस along with the given lens, यानी इसमें हमने अलग से एक आईपीस यूज किया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। An object viewed from distance of near point using a lens with a magnification 6, एक लेंस यूज किया, मैग्निफिकेशन 6 आई, gives an unresolved image, अलग से इमेज नहीं मिली है ना। अनरिजॉल्व मतलब अलग अलग नहीं मिला। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने इमेज को ऑब्जर्व किया इनफाइनाइट डिस्टेंस पर with the total magnification of double the earlier, मैग्निफिकेशन पिछले का डबल, using an eyepiece, यानी हमने मैग्निफिकेशन को डबल कैसे किया, आईपीस का यूज उठाकर। यानी हमने अब बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले था सिंपल माइक्रोस्कोप, अब बन चुका है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्पेशल केस रिलैक्स्ड आई, और मैग्निफिकेशन है 12 विद द गिवन लेंस एंड ट्यूब ऑफ लेंथ 0.6। अच्छा, ये जो फोकल लेंथ है ये कौन सा होगा, हमने अब एक आईपीस यूज किया है अलोंग विद द गिवन लेंस। तो जो पहले लेंस रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव रहा होगा FO। तो यहां पर जो फोकल लेंथ आपको दी गई है FO की 5 सेंटीमीटर आपको पहले से निकालनी है। लेंथ ऑफ द ट्यूब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ पूछ लिया। अब ये है माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिलैक्स्ड वाला कंडीशन, जो कि मैंने आपको बताया था स्पेशल केस। और अगर ये स्पेशल केस है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था L/FO × d/FE।
तो हमें इसमें 4 डाटा गिवन है और 5वां डाटा पूछा गया है। सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन 12 इज इक्वल टू एल की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय एफओ की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय एफई। यहां से एफई आ जाएगा, 5 से कटेगा 5, 12 से 60 कटेगा 5, तो एफई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से, एफई की की वैल्यू हमारे पास यहां से आ रही है 25। तो एफई की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 25। तो देखिए क्वेश्चन को समझा, एक यूज उठाया सिंपल माइक्रोस्कोप का, एक यूज उठाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। अगर हमें स्ट्रेच डाई पता हो, 25 सेंटीमीटर पता हो, तो मैग्निफिकेशन से हमने एफओ निकाला, उसे हमने सेकंड इक्वेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375, यानी हमें जो मैग्निफिकेशन चाहिए वो 375 चाहिए। जो चाहिए वो पहले लिख के रख लेते हैं। फ्रॉम ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सेकंड वाला केस है, ऑफ ए ट्यूब लेंथ 150 mm। जो ट्यूब लेंथ है वो 150 mm है। ठीक है भैया, एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 mm। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 5 mm। तो भैया सारे डाटा तो दिए जा रहे हो, पूछ क्या रहे हो वो भी तो देख लें। तो एफओ की वैल्यू 5 mm हमें दे रखी है। अब आते हैं पूछा क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी, यानी हमसे एफ ई की वैल्यू पूछी गई है और हमें दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कहीं भी नहीं बता रखा कि इमेज कहां बन रही है, कहीं भी इमेज की बात ही नहीं है भाई कि रिलैक्स पर बनानी है कि कहीं और बनानी है, किसी जनरल डिस्टेंस पर बनानी है। तो मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज रिलैक्स्ड आई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक स्पेशल केस हमें अलग से दिया जाता है रिलैक्स्ड आई का, जिसके बारे में या तो बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, और अगर नहीं बताया गया तो डिफॉल्ट मीनिंग इज रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई मानते हुए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं L बाय एफओ इंटू डी बाय एफई। L हमें क्वेश्चन में दे रखा है, FO हमें क्वेश्चन में दे रखा है, D हमें जनरल पता है 25 सेंटीमीटर, M मैग्निफिकेशन दे रखा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, FE निकालना है। तो सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन, देखा आपने, सिर्फ फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन बस जरूरत किसकी थी, क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्पेशल केस था। तो ऐसा ही आपको पढ़ाया गया है कि स्पेशल केसेस समझ लीजिए कि भैया स्पेशल केसेस क्या हैं। ठीक, तो इसमें वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 375 इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 150 अपॉन एफओ की वैल्यू है शायद 5 इंटू डी। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये एमएम में है, ये एमएम में है, ऑप्शन भी एमएम में है, यानी एफई भी एमएम में पूछा है, तो डी भी हम एमएम में ही रखेंगे। ये गलती हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। हम फटाफट डी को 25 रख देते हैं, लेकिन जैसे ही आपने 25 रखा, ये सेंटीमीटर में है, तो हमारी सारी यूनिट चेंज हो गई, क्योंकि ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है। अगर मेरे को एफई मिलीमीटर में चाहिए तो ये भी मिलीमीटर में लेना पड़ेगा 250। बस यही एक गलती यहां हो सकती है, बाकी तो फॉर्मूला और कुछ नहीं है। 5 से कैंसिल हो जाएगा 30, और 30 से अगर मैं इसको कट करूं 25 से, सॉरी, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। 15 से फिर 30 कैंसिल हो गया 20, तो ये आ गया 2 इंटू 20। तो एफई की वैल्यू हमारे को मिल गई 20 और 20 mm। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 20 mm। तो सिर्फ फॉर्मूले पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर बैठे, लेकिन वो फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, वो फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां क्या है, फॉर्मूले। ठीक, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और जितना टाइम हमारे पास है उसके बेसिस पर हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर बात करने जा रहे हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की। इसको देखते हैं, आप चाहें तो खुद से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बात तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होगी। एफओ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि एफओ मेरे को दे दिया सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एफई दे दिया 5 सेंटीमीटर, सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर थोड़ा सा लोचा है, वो लोचा क्या है, यहां कहीं ट्यूब लेंथ नहीं लिखा, यहां ये नहीं लिखा ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां क्या लिखा है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसमें आईपीस लेंस है, और उनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर।
यानी ये सेपरेशन आपको लेंसेस के बीच का सेपरेशन दिया गया है। ये सेपरेशन आपको किसका सेपरेशन दिया गया है? लेंसेस के बीच का सेपरेशन। ये आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब ना दे करके लेंसेस के बीच में सेपरेशन बताया गया है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि भैया यहां पर थोड़ा घुमा दिया गया। सेपरेशन बोला है, लेंथ ऑफ द ट्यूब नहीं, तो सेपरेशन 10 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब सीधा सीधा सर मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। अरे रुक तो जाओ, देख तो लो पूछा क्या है। देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसने पूछा है यहां मैं ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखूं, यानी यू की वैल्यू बताइए ताकि स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम। आई पर स्ट्रेन कम पड़े। स्ट्रेन कम मतलब स्ट्रेस कम, स्ट्रेस का मतलब रिलैक्स्ड आई। यानी ये कंडीशन भी रिलैक्स्ड आई की है। लेकिन इसमें हमसे मैग्निफिकेशन थोड़ी पूछा जो हम शुरू हो जाए मैग्निफिकेशन निकालने, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना भैया। तो इसमें हमें रिलैक्स्ड आई चाहिए, इमेज इंफिनिटी पर चाहिए, तो हम यही चाहेंगे कि दूसरे लेंस के लिए ये इसके फोकस पर रखा हो, दूसरे लेंस के लिए ये इसके फोकस पर रखा हो, तभी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। यानी ये डिस्टेंस Fe के बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस Fe का मतलब हो गया ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर Fe 5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसके लिए इमेज डिस्टेंस हमें पता लग गया 5 सेंटीमीटर। देखो मैंने कहा था ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां हमें नॉर्मल बेसिक्स से जाना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अगर मैग्निफिकेशन पूछा होता तो एक फॉर्मूला था, वो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता, लेकिन मैग्निफिकेशन वो पूछना नहीं चाह रहा। वो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यू पूछना चाह रहा है। तो यू के लिए मुझे वी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका फोकस तो ऑलरेडी पता है, इमेज भी पता लग गई तो ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए आसान है। लेकिन यूज तो हमने कॉन्सेप्ट का ही उठाया ना कि इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है 5। ये 10 था तो ये भी 5 आ गया। ठीक, तो बस अब इक्वेशन ऑफ लेंस लगाएं, लेंस की एक फॉर्मूला लगाएं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज 5 पर बना है तो 1/5 सेंटीमीटर माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/1। फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो u की वैल्यू आ जाती है 5/4 सेंटीमीटर। लेकिन इसने 5/4 बोला नहीं, इसने n/40 बोला है। तो इसको n/40 कैसे बनाएं? 50/40 सेंटीमीटर। और कंपेयर कर दें तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 40। यानी इस केस में 50, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 50। तो देखो है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही क्वेश्चन, बस मैग्निफिकेशन ना पूछ करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया, तो बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएंगे। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले के लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है भैया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद ट्यूब 60 सेंटीमीटर। अब की बार क्वेश्चन भैया टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप, तो हमारे पास एक टेलीस्कोप है जिसकी ट्यूब लेंथ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद ट्यूब 60 सेंटीमीटर, यानी हमें ट्यूब लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर इज 5। 5 क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्निफिकेशन 5। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस? अब ये टेलीस्कोप में सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं और आईपीस का फोकल लेंथ पूछ लिया, तो भैया इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा क्या? डिफॉल्ट मीनिंग ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज रिलैक्स्ड आई। कुछ मेंशन ना हो, रिलैक्स्ड आई मान लीजिए। रिलैक्स्ड आई में याद करिए लेंथ ऑफ, देखो अब ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना फॉर्मूला। रिलैक्स्ड आई में लेंथ ऑफ द ट्यूब थी FO प्लस FE और मैग्निफिकेशन था FO/FE। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है F और FE, सॉल्व कर लीजिए। कैसे? FE को इधर ले जाइए तो FO इज इक्वल टू 5FE को यहां रख दीजिए, तो इक्वेशन बन गई 60 इज इक्वल टू 5FE FO प्लस FE, तो 60 इज इक्वल टू 6FE, तो FE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो यहां आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं भैया कि जितने भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो काम बन जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो तो काम बन जाएगा। तो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए इनके फॉर्मूलों पर। ओवरव्यू के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के दो मैग्निफिकेशन पता होने चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल ट्रेंड पता हो, जनरल कैसे करते हैं, और एक स्पेशल केस रिलैक्स्ड वाला पता हो। तीसरा टेलीस्कोप के भी 2 केस। सिर्फ ये 6 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और अगर आपने 6 बातें याद रख ली तो आपके टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम इजीली बना लेंगे।
तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये देखकर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़कर, और अब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपका जेईई मेंस बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस, लेट्स क्रैक इट।